वेलकम बैक नाजरीन। अहमद अवैस साहब, ओवर टू यू सर। आप फरमाइएगा, ये क्या वजह है कि अभी आपने ये जो प्रोटेस्ट की कॉल 24 नवंबर की दी है, कहते हैं कि ट्रंप साहब आए हैं वहां पर अमेरिका में, तो शायद आपकी जमात को कुछ उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, मे बी कुछ उससे अलाइनमेंट है, क्योंकि इससे पहले साल से जायद का अरसा हो गया खान साहब को जेल में, आप लोगों ने कभी ऐसी कोई कॉल नहीं दी। जो अब आप कहते हैं ना कि डू और डाई है ये, तो ये वाकई डू और डाई है और इसके कोई ताने बाने मिलते हैं अमरीकी सदर के इंतखाब से। एंड सेकेंडली सर ये बताइएगा, अब आपकी गवर्नमेंट कहते हैं, वो गवर्नमेंट आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपके जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं लंदन में, वो ख्वाजा आसिफ साहब को जान की धमकियों तक देने पर उतर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो आप एक रिश्ता जोड़ रहे हैं ट्रंप के साथ, तो ये ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। ये ऐसी बात जो है वो किसी लेवल के ऊपर भी पीटीआई में कंसीडर की जा रही है ना। इसका कोई उससे कोई नेक्सस है ना, कोई ताल्लुक है ना, होना भी चाहिए। सही बात है। देखिए ना, वो एक होना तो नहीं चाहिए। वर्ल्ड सुपर प्रेसिडेंट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। कोई वो जो है वो एक अपनी, अगर मान भी लिया जाए कि कोई उनका आपस में कोई दोस्ती का रिश्ता होगा, तो कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक स्टेट का एक हेड ऑफ स्टेट जो है वो दूसरे हेड ऑफ स्टेट से सिर्फ दोस्ती के लिए अपनी नेशनल पॉलिसी को फोरगो कर दे या डेफर कर दे या उसके अगेंस्ट चल पड़े। क्यों करेगा? इसलिए ये बातें फजूल हैं बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट जो आप कहते हैं ना कि वर्ल्ड हैज़ बिकम एक ग्लोबल विलेज। हाँ। तो जब ग्लोबल विलेज बन गई है वर्ल्ड, तो फिर जो एक कोने में जो कुछ हो रहा है वो दूसरे कोने में उसका इफेक्ट नजर आता है। हाँ। और वो उसके ये एस्पेक्ट है, उसको आप जरूर गौर कीजिए कि जो यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुए हैं, जो इलीगैलिटीज यहाँ पे कमिट हुई हैं, ऐसी ग्लेरिंग के पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई है। कभी सोचा जा सकता था कि आप 26 अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ और वो एक्ट बनाया इन्होंने, उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई हैं अब और उसमें कहा गया कि ये अवामुन्नास के फायदे के लिए हुई हैं। तो अवामुन्नास को ना किसी को दिखाया गया, ना बताया गया, एक किस तेजी के साथ वो सब कुछ किया गया है, ना डिबेट हुई ओपन। ये तो ऐसी अमेंडमेंट के लिए तो। बट सर ये फरमाइएगा, आप कह रहे हैं इसकी टाइमिंग अभी क्यों हुई है, ये फिर आप बताइएगा। आप जैसे कह रहे हैं ना कि इसका अमरीकी वहाँ इलेक्शन से, ट्रंप के आने से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर वाई ना हो, क्योंकि साल से ज्यादा हो गया ना खान साहब को पाबंदी सलासल। आप लोगों ने तो ऐसी कोई कॉल नहीं दी पहले। जी, तो देखिए ना, आप ये सवाल ये है कि हर इंसान की बनाई हुई या उससे वाबस्ता किसी भी चीज का एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है। हाँ, बर्दाश्त की लिमिट आप कहते हैं। कुछ ये करते रहे हैं, जो इलीगैलिटीज करते रहे हैं, उसकी हद हो गई। आपने देखा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को इस तरह ट्रैम्पल कभी किया गया? हाँ, फंडामेंटल राइट्स को के साथ जो सलूक अब हो रहा है इस वक्त, और उससे ज्यादा होगा अब, इसलिए कि अब उन्होंने पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी को उन्होंने हुकूमत के कंट्रोल में दे दिया। अब तो ना जुडिशरी रह गई बाकी। पाकिस्तान के आयन का तुर्रा इम्तियाज ये था कि पाकिस्तान के आयन का जो बुनियादी ढांचा था वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर था, और वो उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन सर